back to PIMT YouTube channel. एम्प्लॉय रिलेशन एंड जो लेबर लॉज जो एमबीए सेकंड ईयर का आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, उसमें आज हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो आज जो हमारा लास्ट लेक्चर है, मतलब हमारी यूनिट कंप्लीट हो रही है, सारे के सारे जितने हमने एक्ट्स है वो सारे कर लिए हैं, जो और टॉपिक्स है यूनिट 1 एंड 2 में वो सारे हम लोग कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। आज का जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा वो है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, जो भी हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का टॉपिक हमने किया था प्रीवियस, तो हम आगे उसे ही थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। आज तब हमने बिल्कुल ब्रीफ में किया था, आज हम उसे डिटेल में करेंगे, ताकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या होता है कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज when subordinates are involved in decision making at all level, it is known as participation. It means आप हर लेवल के एम्प्लॉयज को या जो भी आपके अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें, मतलब आप बुला रहे हो कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए डिसीजन मेकिंग में, आप उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हो हर तरीके के डिसीजन में, उनकी आप राय ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स या पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। चाहे आप उनकी बात 100% आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उनके जो भी आइडियाज होते हैं, जो भी उनके सजेशंस होते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनकी आपने हेल्प ली है डिसीजन मेकिंग में, तो दिट इज कॉल्ड द पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। According to Newstorm and Davis, participation is a mental and emotional involvement of people in group situations that encourages them to contribute to group goals and share responsibility for them. It means इसमें अगर वो हेल्प करते हैं आपको डिसीजन मेकिंग में, और डिसीजन उस बेसिस पे लिए जाते हैं कि आपने हर किसी के व्यू पॉइंट को देखा, हर किसी की बात को समझा, तो फिर उनके भी मतलब अपने को एक उनकी फीलिंग होती है कि वो भी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे मैनेजमेंट की वर्किंग में, ताकि वो हर तरीके से बेस्ट ग्रोथ में उनकी हेल्प कर सके। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पार्टिसिपेशन के मैनेजमेंट में? First of all is participation involves mental as well as emotional involvement of the employees. कि mental involvement तो होती है क्यों डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आप सारा डिसीजन जो लेते हो माइंड से लेते हो, अपने जो भी आप बात बताते हो अपने पूरे सोच समझ कर बताते हो, तो हमारी मेंटल इन्वॉल्वमेंट तो होती ही है, साथ ही साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी होती है कि आप अपने इमोशंस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, अपने जो भी आपके जो हिंड्रेंसेस आपकी ग्रोथ में वो सब शेयर करते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, तो फिर वो हमारे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है पार्टिसिपेशन में। सेकेंड इज इट इंस्टिल्स टीम वर्क अमंग द एम्प्लॉयज, की ये टीम वर्क को भी बढ़ावा देता है कि लोगों को लगता है कि अगर हम मैनेजमेंट के काम में भी अगर मिलजुल कर हम डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें आपस में भी टीम वर्क प्रॉपर मेंटेन करके रखना, मिलजुल कर काम करना है, और जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें अचीव करना है। थर्ड इज इट इज मोटिवेशनल टेक्निक, की एक मोटिवेशनल टेक्निक भी है। जब आपसे खुद ही पूछा जाता है कि सजेशन क्या होगी, तो आप उस सजेशन को भी कंप्लीट करने के लिए पूरी एफर्ट करोगे, आप मोटिवेट हो गए। सेल्फ मोटिवेशन टाइप ये होता है कि आप अपने आप ही मोटिवेट हो गए कि हाँ, अगर मतलब वो इतना हेल्प कर रहे हैं, हर चीज में हमारी राय ले रहे हैं, तो हमें भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट उन्हें, अच्छा से अच्छा आउटपुट उन्हें प्रोड्यूस करवाना है। नेक्स्ट इज एन एम्प्लॉय कैन आइडेंटिफाई हिज ओन स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेसेस, कि एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। जब वो ओवरऑल मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, उसे पता चलता है कि मैनेजमेंट भी क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, किस चीज में मैं पीछे हूँ, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जब हर चीज की ट्रांसपेरेंसी पूरी हो जाती है कि ये चीज रिक्वायर्ड है और मैं किस तरीके से दे रहा हूँ, तो उसे अपनी अपनी स्ट्रेंथ की भी पता चलती है और वीकनेसेस की भी पता चलती है कि वो किस चीज में पीछे रह रहा है। फिर इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, कि हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर एप्लीकेबल है, ये ऑल परवेसिव है कि हर जगह पर। एम्प्लॉयज बिकम्स बेटर थ्रू कंट्रीब्यूशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि एम्प्लॉयज भी बेटर बनते हैं, अच्छी तरीके से उनमें काम करने की और काबिलियत आती है। जब उन्हें पता चलता है कि इतना मुश्किल होता है काम को एग्जीक्यूट करवाना, तो वो भी अपने पूरे एफर्ट्स करते हैं ताकि अच्छी तरीके से वो मैनेजमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर सके। अगर मैनेजमेंट उनकी बात सुन रही है, तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो भी उसके लिए कोई अच्छा काम करे। The objectives में होते हैं the participation of workers can be applied under various methods such as participation at board level through work committees and quality circles,
की अगर हम पार्टिसिपेशन लेना चाहें तो डिफरेंट लेवल पर कर सकते हैं। हमने पार्टिसिपेशन ऑफ मतलब एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट EPM का टॉपिक हमने किया था, उसमें हमने उसकी टाइप भी की थी कि पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो सकती है। हमने 5 और 6 टाइप्स की थी उसके अंदर, कि सिर्फ डिसीजन में आप सिर्फ उनसे मतलब क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं, उसे डिसीजन लिया जाता है, उनकी हेल्प ली जाती है, जैसे मतलब जो मेजॉरिटी का काम होता है, हर तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन हो सकती है। तो और मेथड्स हमारे बोर्ड लेवल पे हो सकते हैं, कमेटीज के थ्रू भी हो सकते हैं, और क्वालिटी सर्कल्स के थ्रू भी हम कोई भी मेथड पार्टिसिपेशन का अडॉप्ट करवा सकते हैं। फिर इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाटएवर इज द नेचर पार्टिसिपेशन कैन गिव द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, कि क्या क्या रिजल्ट आता है पार्टिसिपेशन का अगर हम एम्प्लॉय को मतलब मोटिवेट करें कि आप पार्टिसिपेशन में हेल्प कीजिए, प्रॉपर आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प कीजिए, तो उसका क्या रिजल्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज participation tends to improve motivation because employees feel more involved and committed to the organizational task। कि मोटिवेशन को भी इम्प्रूव करते हैं क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि हम और ज्यादा अटैच्ड है, अगर हम मतलब हमारी कोई वैल्यू है, हमारी इंपॉर्टेंस है कि मैनेजमेंट के लोग भी जो हायर अथॉरिटीज है वो भी हमसे हेल्प ले रही है डिसीजन मेकिंग में, तो उन्हें एक मोटिवेशन लेवल उनका और इंक्रीज होता है। फिर देयर सेल्फ एस्टीम, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कोऑपरेशन विद द हायर अथॉरिटीज ऑल्सो इम्प्रूव, कि उनका सेल्फ एस्टीम कि हम एक ऐसी पोजीशन में है कि हमसे भी टॉप अथॉरिटीज राय ले रही है, हमसे सजेशंस ले रही है, तो उनका भी एक सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल उनका बढ़ता है कि हाँ मैं अब सेटिस्फाइड हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन को मैं पहुंच चुका हूँ जहां पर मेरी भी एक इम्पोर्टेंस है, ये नहीं कि मैं एक आम वर्कर हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंस है, मेरी एक सेल्फ आइडेंटिटी है कि लोग मुझे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मुझसे सजेशंस ले रहे हैं, मुझसे अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले रहे हैं। फिर है पार्टिसिपेशन कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉयज, कि स्ट्रेस लेवल कम होता है जब आप अपनी सारी बातें आपने डिस्कस कर ली, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ली, तो आपका क्या होगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, और जो कोऑर्डिनेशन है आपका और आपके एम्प्लॉयज का वो भी बहुत इंप्रूव होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, जिसके कारण कोई कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा अराइज नहीं होंगे इंडस्ट्री। Employee turnover and absenteeism may reduce when employees realize that they are a part of the organization। टर्नओवर कम होगी, टर्नओवर मींस जितने लोग छोड़कर जाते हैं या एब्सेंट रहते हैं वो चीजें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा, एम्प्लॉयज को लगेगा कि हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, हमारी भी एक वैल्यू है। फिर इट कैन बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मोरल भी बढ़ता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हम भी कोई एक स्टैंड रखते हैं, हमारी बात की भी इम्पोर्टेंस है एक मतलब डिसीजन मेकिंग। द वैल्यूज एंड डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉयज आर प्रोटेक्टेड थ्रू पार्टिसिपेशन, उनकी डिग्निटी और उनकी वैल्यू भी प्रोटेक्ट की जाती है। द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एलिएनेशन एट वर्क प्लेस, कि उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की ओर भी ध्यान दिया जाता है। जब प्रॉपरली आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो तो उस अकॉर्डिंगली वो ध्यान रखते हैं कि आपको प्रॉपर रेस्ट आवर्स दिए जाए, प्रॉपर आपकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, वेलफेयर की ओर ध्यान दिया जाए, आपके हेल्थ इश्यूज की ओर भी ध्यान दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि वो इम्प्रूव होती है आपकी हेल्थ, और जो आपकी मेंटल ग्रोथ है, मेंटल हेल्थ है, वो स्टेबल रहती है। It is a democratic process in contradiction to authoritarian organization। अथॉरिटेरियन में क्या होता है, टॉप अथॉरिटीज होती है, अपने आप डिसीजन लेती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे काम होगा। तो लेकिन जो हमारा ये है पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है वो एक डेमोक्रेटिक है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। A sense of self-respect can be inculcated among every employee। सेल्फ रिस्पेक्ट की उनमें एक आती है बात कि हाँ मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी अपनी बात को रख सकता हूँ। फिर फाइनली द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इटसेल्फ एस्टैब्लिशेस बेटर कम्युनिकेशन एज एम्प्लॉयज म्यूचुअली डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, कम्युनिकेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि वो अपनी हर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जिससे वो ज्यादा बड़ी नहीं होती और मतलब स्टार्टिंग लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये हमारे लिए क्या है रिजल्ट, जो पॉजिटिव आउटकम्स निकलते हैं पार्टिसिपेशन के। फिर है मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेशन के, किन किन तरीकों से पार्टिसिपेशन हो सकता है एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट। द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस has resulted in successful value creation in many organizations. There are a number of ways through which employees can participate in decision making process of any organization।
कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉय पार्ट ले सकता है, हिस्सा ले सकता है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट है पार्टिसिपेशन एट बोर्ड लेवल, जैसे हमने पहले भी किया था कि डिफरेंट मेथड्स हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, बोर्ड लेवल पे क्या होता है पार्टिसिपेशन का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज एट द बोर्ड लेवल इज नोन एज द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी से हम बोलते हैं। दिस कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। The representative can put all the problems and issues of the employees in front of the management and guide the assistants and guide the board members to invest in employee benefit schemes। जो representatives होते हैं employee के, वो मतलब हिस्सा लेते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो वो क्या करेंगे, ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इसलिए है कि वो मतलब अपनी सजेशन दे सकते हैं और उनके जो हमारे बोर्ड मेंबर्स को उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉय के बेनिफिशियल के बारे में वो सोच सकते। फिर पार्टिसिपेशन थ्रू ओनरशिप, इसमें सेकंड हमारा क्या है, ओनरशिप के थ्रू पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है। द अदर वे ऑफ इंश्योरिंग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इज मेकिंग देम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अगर अपने शेयर होल्डर बना देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स एवरी मीटिंग का हिस्सा होते हैं। So inducing them to buy equity shares, advising loans, giving financial assistance to enable them to buy equity shares are some of the ways to keep them involved in decision making। इस तरीके से जब वो शेयर्स को परचेज करेंगे या लोन लेंगे या किसी भी तरीके से आपके फाइनेंशियल असिस्टेंस में हेल्प करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो एक इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे, जिससे वो हर तरीके के डिसीजन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थर्ड क्या है, पार्टिसिपेशन थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, तो उसके थ्रू कैसे होता है, दिस रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स थ्रू कलेक्टिव एग्रीमेंट्स एंड बाय डिसाइडिंग एंड फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग में था कि पहले ही आपने अपने म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि क्या चीज है, प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा, उसके सिग्नेचर होगा दोनों पार्टीज को के, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो भी डिसीजन होगा। तो इससे भी पार्टिसिपेशन हो सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू भी। This is considered as an ideal way to ensure employee participation in managing the process. It should be well controlled. Otherwise, each party tries to take an advantage of the other. कि properly controlled होना चाहिए collective bargaining, वरना हर पार्टी चाहेगी कि मैं दूसरी पार्टी का एडवांटेज ले सकूं। दो पार्टी कौन सी होती है इसमें, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे बैठकर म्यूचुअली डिस्कशन करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं या न्यू डिसीजन, न्यू पॉलिसीज को बनाते हैं। तो हमारा फोर्थ है पार्टिसिपेशन थ्रू सजेशन स्कीम्स। सजेशन स्कीम्स के थ्रू की सजेशंस दी जाती हैं एम्प्लॉयज की हर लेवल पे, जिससे वो एक तरीके से पार्टिसिपेशन की उसे माना जाता है। Encouraging your employees to come up with unique ideas can work wonders, especially on matters such as cost cutting, waste management, safety measures, reward system, etc. कि मीन्स एनकरेज करना एम्प्लॉयज को कि अपने सजेशन दे सके, जो भी हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हुए हैं, डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब या वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, ये हमारे प्रॉपर जो कॉमन इश्यूज होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री में, ये सब फेस होते हैं। तो आप एम्प्लॉयज को एनकरेज कर सकते हो कि वो अपने न्यू आइडियाज लेके आए, अपने सजेशंस लेकर आए, जो आपसे वो डिस्कस करें, जो बिल्कुल अलग हो, पहले वो ऐसी ना चीज हो, अलग से कोई सजेशन देंगे जो उन्हें लगता है बेस्ट एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Developing a full-fledged procedure can add value to the organization functions and create a healthy environment and work culture. For example, Satyam is known to have introduced an amazing countrywide suggestion scheme, the Idea Junction. It receives over 5,000 ideas per year from its employees and company accepts almost 1/5 of them. कि सत्यम कंपनी का आपने अगर सुना होगा तो वो क्या है, सजेशन इनवाइट करती है ऑल ओवर द कंट्री अपने एम्प्लॉइज से। तो उससे क्या होता है कि जो वो आइडियाज देते हैं, 5,000 से भी ज्यादा आइडियाज आते हैं हर बार, और उसमें से वो ऑलमोस्ट चाहे 1/5 भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन सबने पार्टिसिपेट तो किया, सबने अपने सजेशन तो दी, उनके पास और अपॉर्चुनिटीज आती है, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वो सोच पाते हैं कि मतलब सजेशन तो सबने अलग अलग दी, लेकिन 5,000 भी अप्रॉक्स नए आइडियाज आते हैं जो किसी ने नहीं दी होते, सबसे अलग होते हैं। फिर है पार्टिसिपेशन थ्रू कंप्लीट कंट्रोल। कंप्लीट कंट्रोल के थ्रू पार्टिसिपेशन कैसे होती है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट वेयर वर्कर्स यूनियन एक्ट एज मैनेजमेंट
Through the elected boards, they require full control of the management. In this line, workers directly deal with all aspects of management or industrial issues through their representatives. कि वो अपने ही बोर्ड बना लेते हैं with the consent of management और सारे मैनेजमेंट के इश्यूज को वो खुद ही हैंडल करते हैं अपने लेवल पे। तो ये है पार्टिसिपेशन थ्रू कंप्लीट कंट्रोल। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन थ्रू जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में क्या होगा? Expanding the job content and adding additional motivators and rewards to the existing job profile is a fine way to keep workers involved in managerial decision making. Job enrichment offers freedom to employees to exploit their wisdom and use their judgment while handling day-to-day business problems. Job enrichment में क्या होता है कि उनकी full suggestions दी जाती है, full उनके ideas सुने जाते हैं, उनकी job के according उन्हें जो best suited लगता है वो सारे suggestions अपने देते रहते हैं। फिर है पार्टिसिपेशन थ्रू क्वालिटी सर्कल्स। नेक्स्ट हमारा पार्टिसिपेशन का मेथड है पार्टिसिपेशन थ्रू कलेक्टिव सर्कल्स। A quality circle is a group of 5 to 10 people who are experts in a particular work area. They meet regularly to identify, analyze, and solve the problems arising in their area of work. Area of operation. It is an ideal way to identify the problem areas and work upon them to improve working conditions of the organization. It means quality circle में क्या होता है 5 या 10 persons का ग्रुप होता है जो रेगुलरली मीट करते रहते हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस करते रहते हैं और उनके सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। इससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम एरियाज भी पता चलते रहेंगे डे टू डे अगर आप बात करोगे टॉपिक्स पे और आपके इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस भी मतलब वर्किंग कंडीशंस भी इम्प्रूव होती रहेगी जब आप साथ में मतलब सॉल्व करते रहेंगे। Employees can participate in organizational decision making through various processes mentioned above. However, there are other ways such as financial participation, total quality management means TQM के through भी, participation through empowered teams and joint committees and councils through which they can contribute their share in making the organization a better place to work. It means इन जो हमने मेथड्स प्रीवियस किए हैं इनके अलावा भी और मेथड्स हो सकते हैं, चाहे आप TQM की बात करें या किसी और चीज की बात, तो इसमें भी वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है वो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का। एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग और ऑथराइजिंग एन इंडिविजुअल टू थिंक, बिहेव, टेक एक्शन एंड कंट्रोल वर्क कंडीशन, वर्क एंड डिसीजन मेकिंग ऑटोनोमियस वे। इसमें क्या होगा एम्पावरमेंट में कि वो एक अलग वे में देखते हैं कि इंडिविजुअल अपने आप को एम्पावर करता है कि मेरे पास ये क्वालिटीज हैं, मैंने इसे किस तरीके से बेटर वे में यूज करना है जिससे बहुत ही प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकले। एम्पावरमेंट हैज बिकम नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इन रीजंस के कारण ये नेसेसरी हो गया है। टाइम टू रिस्पॉन्ड हैज बिकम मच शॉर्टर कि अब रिस्पॉन्ड करने का हमारे पास ये नहीं कि एक दिन के बाद आपने किसी चीज को रिस्पॉन्ड करना है, आपको ऑटोनोमियस मतलब एकदम ही जैसे आपको कोई आए कोई बात आपके साथ नहीं है आपको साथ में उसका रिस्पॉन्ड देना है। मीन्स एवरी रिएक्शन है तो मतलब सिमिलर रिएक्शन की उसे साथ के साथ आपको सेम टाइम पे रिएक्ट भी करना है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज मस्ट मेक मैनी डिसीजंस and employees lose much more control in their life since authority is given to individual decision making कि आप अपने आप ही डिसीजन ले पाओगे तो इससे क्या होगा तो वो प्रॉपरली और कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं कि आपने अपने ही डिसीजन से काम करना है, ये सब आपने ही डिसाइड किया है तो आपको भी उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं एक बार आपने डिसीजन रूल्स बना लिए आप खुद ही फॉलो ना करें। तो एम्पावरमेंट में क्या होगा कि वो और कंट्रोल वे में काम करता है कि हमने ही रूल बनाया अगर हमें फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे करेंगे। There is a great untapped potential among employees which can be revealed through empowerment कि जो untapped potential होती है जिसे अभी तक उन्होंने खुद ही नहीं फील किया होता कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ, वो चीज भी वो नई नई चीजें वो कर पाते हैं, उनको वो चीजें भी एम्पावरमेंट के थ्रू रिवील होती है। According to Bowen and Lower, employee empowerment refers to the management strategies for sharing decision making power. Decision making power को share करना is called the employee empowerment according to Bowen and Lower. उसमें क्या है employee empowerment can be done by तीन तरीकों से हो सकती है। Seeking opinions from the employees के opinion आप ले सकते हो, उससे empowerment भी आप कर सकते हो। Facilitating the employees to try their ideas, encouraging for sharing of resources and information, improving the communication skills of the employees. और
ये हमारे थे किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की क्या इसकी इम्पोर्टेंस होगी। द इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयज कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विच कैन रिड्यूस द कॉस्ट रिड्यूस होगी क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवा रहे हो। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग एम्प्लॉयज मोर सेल्फ रिलायंट, कि अपने ऊपर भी वो मतलब रिलाय रहते हैं कि हाँ मैंने ये काम करना है, मुझे ये डेलीगेट किया हुआ है तो मुझे किसी भी हालत में ये करना है। तो सेल्फ रिलायंस की भी बात इसमें मतलब जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। इट अलाउज इंडिपेंडेंट decision making by the employees, empowerment of employees helps a firm to assign different projects to hone the competence of employees, की different project को handle करते हैं जिससे जो उनकी competence है हम ज्यादा से ज्यादा उससे improve कर सके, उन्हें और competitive बना सके। More freedom given to employees can be utilized for taking judicious decision, कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देंगे तो उतना ही डिसीजन मेकिंग में उतना ही जजमेंटल बनेंगे, उतने जुडिशियली डिसीजन को ले पाएंगे। असाइनिंग प्रॉपर अथॉरिटी कैन इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। Independent decision making can improve self confidence among the employees. It can boost the morale of the employees. The overall efficiency of an organization can be multiplied with the empowerment of employees. ये हमारे सारे मेन इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स थे कि बहुत बेसिक से पॉइंट्स आप इजीली इन्हें पढ़ सकते हैं कि कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई वर्ड्स यूज नहीं किए कि जी जो मतलब इजीली आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। आप इसे प्रॉपरली आप इसे पढ़ लीजिए, आप इसे एज इट इज भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब आंसर्स को आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट टॉपिक और आपका इसी के साथ सिलेबस भी खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी मैं आप करूंगी तो उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।